हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी लवर्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉक टेस्ट थर्ड। तो ये ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट है अकाउंटेंसी सेक्शन का। सो आई होप आप सबको ये अच्छा लगेगा और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने पहले हमारे 2 लेक्चर अकाउंटेंसी के मॉक टेस्ट नहीं अटैम्प्ट किए तो भी जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल जेके स्टडी लवर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो अगर अभी तक आपने जो हमने अपलोड किए हैं मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, तो वो भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उनका। तो ये ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट हैं। ये मॉक टेस्ट थर्ड है हमारा अकाउंटेंसी का। सो इससे पहले जीके के भी ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट अपलोड ही रहे, वो भी जाके आप देख सकते हैं। और 30 क्वेश्चन हैं इस मॉक टेस्ट में। तो जितने भी आपके करेक्ट होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। एज पर दी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फेवरेबल बैलेंस मीन्स। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, ऑप्शन सी डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सो फेवरेबल बैलेंस बताना है आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेट में कौन कौन सा होता है वो। तो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है हमारे पास इसका ऑप्शन बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस होता है जो बैंक स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं हम फेवरेबल बैलेंस। तो अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा हमारे पास हो गया? अनफेवरेबल हमारे पास हो गया डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट हो गई डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, वो होगा हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज। सो इसका आंसर कीजिएगा। इस पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। सो ऑप्शन है हमारे पास ए अनलिमिटेड, ऑप्शन बी लिमिटेड, ऑप्शन सी बेस्ड ऑन नॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए अनलिमिटेड होती है पार्टनर की लाइबिलिटी। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन लेजर्स पोस्टिंग्स आर मेड। सो इसका आंसर कीजिएगा। इस ऑप्शन ए है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑप्शन बी है अकाउंटिंग वाइज, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है हमारे पास लेजर में हम जब पोस्टिंग करते हैं तो आप वो करते हैं, हम अकाउंटिंग वाइज करते हैं पोस्टिंग लेजर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट डज द टर्म डेबिट डिनोट्स। डेबिट के बारे में आपने बताना है, डेबिट के बारे में। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स, ऑप्शन बी डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी इंक्रीज इन एसेट्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन एसेट्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। प्रॉपर पोस्टिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर डबल एंट्री सिस्टम शुड बी इंश्योर्ड बाई प्रिपेयरिंग। इसके ऑप्शन है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन सी ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन डी बैलेंस शीट। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का। करेक्ट आंसर है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रायल बैलेंस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर फाइनेंशियल डाटा विद लास्ट ईयर डाटा इज फेसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिएगा। इस ऑप्शन है हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी मैक्सिमम 2 ओनली, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज प्रिपेयर्ड टू फॉरकास्ट आउटले ऑन।
सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन करंट एसेट्स, ऑप्शन बी करंट लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर है हमारे पास फिक्स्ड एसेट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कैश बजट इंडिकेट्स। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए रिसिप्ट ऑफ कैश ओनली, ऑप्शन बी पेमेंट ऑफ कैश ओनली, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो करेक्ट आंसर है इसका, आपने कर लिया होगा, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन 21st सेंचुरी इंडिविजुअल सेंट्रिक अकाउंटिंग सिस्टम वाज ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू। ऑप्शन ए है फिजिकल अकाउंटिंग, ऑप्शन बी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ऑप्शन सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिएगा इस, आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसका करेक्ट आंसर है। अभी तक हमारे 10 क्वेश्चन हुए हैं, तो आई होप आपका अच्छा मॉक टेस्ट चल रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज मैंडेटेड टू डेवलप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी कॉन्स्टिट्यूटेड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इसका आंसर कीजिएगा इस, ऑप्शन ए हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। करेक्ट आंसर है हमारे पास इसका ऑप्शन ए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करती है इंडियन स्टैंडर्ड बोर्ड को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ टू अप्रूव एनी चेंजेस इन द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसके ऑप्शन है हमारे पास द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डी है हमारे पास कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास करेक्ट आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ऑडिट फीस इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट। ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑप्शन बी प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑप्शन डी सेलिंग कॉस्ट। सो करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ए स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अलाउड एट। ये बताना है आपने क्वेश्चन नंबर 14 का, ये हमारे पास ऑप्शन। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी 30%, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। ऑप्शन ए है हमारे पास कॉस्ट बजट, ऑप्शन बी है प्रॉफिट बजट, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल बजट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी फाइनेंशियल बजट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर द कॉस्ट इनकर्ड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, सप्लाई ऑफ वाटर, रिटेल, ट्रेड एट्सेट्रा। सो इसका आंसर कीजिएगा इस, ऑप्शन है हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑप्शन बी बैच कॉस्टिंग, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ड्राइंग अकाउंट इज ए डैश अकाउंट। सो इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट होता है, तो ड्राइंग अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। हाउ डू वी एडजस्ट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक टू ascertain the balance as per passbook if the starting point of bank reconciliation statement is balance as per cash book। तो ये क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए एडिड, ऑप्शन बी सब्ट्रैक्टेड, ऑप्शन सी अनएडजस्टेड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी सब्ट्रैक्टेड, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्ट्रा एंट्री इन रिलेशन टू द कैश बुक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसका आंसर कीजिएगा इस, ऑप्शन है हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री इज नॉट पोस्टेड टू एनी लेजर अकाउंट, ऑप्शन बी है कॉन्ट्रा एंट्री इन्वॉल्व्स ए कैश अकाउंट एंड ए बैंक अकाउंट,
and which is recorded on both debit and credit sides of the double column cash book at the same time। यह आपके पास ऑप्शन, आप कर लीजिए इसका आंसर। करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन डी, ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं इसके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द लेजर इज नोन एज। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, पोस्टिंग्स का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग फॉर रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स के बारे में बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, क्रेडिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सी हमारे पास, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो डी है हमारे पास, नन ऑफ द अबव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो रियल अकाउंट के बारे में बताना है आपने, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसका नन ऑफ द अबव। सो ये जो है ऑप्शन ए, क्रेडिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट गोज आउट, ये नहीं होता। यह है हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये है हमारे पास रियल अकाउंटिंग का। तो ये जो हमारे पास है ऑप्शन बी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के लिए, और ये हमारे पास डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताना है आपने, ये किस में होता है। सो इसके पास हमारे पास आंसर ऑप्शन ए, डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन सी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसका आंसर कीजिए गाइस। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें हम क्रेडिट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास गुड्स इन हैंड्स, गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, होता है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। सो इसको हम करते हैं क्रेडिट करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स विल बी शोन अंडर द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये हमारे पास ऑप्शन, आपने बताना है इनमें से कौन से आएंगे एसेट साइड बैलेंस शीट में। ऑप्शन ए है फर्नीचर, ऑप्शन बी इन होस्ट डेवलप्ड गुडविल, ऑप्शन सी सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऑप्शन डी सन्ड्री डेटर्स, ऑप्शन ई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऑप्शन एफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 23 का। आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, ओनली ए एंड डी हमारे पास करेक्ट आंसर, और वो है हमारे पास फर्नीचर और सन्ड्री डेटर्स को हम करेंगे सेट साइड बैलेंस शीट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। ये हमारे पास इसके ऑप्शन, ए हमारे पास पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, पर्सनल अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एबनॉर्मल कॉस्ट इज चार्ज टू, ये आपने बताना है। दो होती है हमारे पास टाइप्स कॉस्ट की, नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। यहाँ पे पूछा है एबनॉर्मल कॉस्ट इज चार्ज टू। ऑप्शन ए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन बी है हमारे पास कॉस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन सी है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी है सस्पेंस अकाउंट। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कैश वोचर। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है पेमेंट्स वोचर, ऑप्शन बी क्रेडिट वोचर, ऑप्शन सी स्पोर्टिंग वोचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिएगा इस। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास नॉन कैश वोचर है हमारे पास स्पोर्टिंग वोचर, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। व्हाट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। सो बिगेस्ट स्ट्रेंथ बतानी है आपने इसकी। सो ऑप्शन ए है इट्स इंटीग्रेशन विद द पोस्टल सिस्टम, ऑप्शन बी है इट्स इंटीग्रेशन
with the manufacturing sector, ऑप्शन सी है इट्स इंटीग्रेशन विद द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑप्शन डी है इट्स इंटीग्रेशन विद द कोर बैंकिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, इट्स इंटीग्रेशन विद द कोर बैंकिंग सिस्टम। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। ये हमारे पास पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको प्रीवियसली सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं, और डेवलप्ड और इम्प्लीमेंट करता है इसको CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इनिशियली स्टार्टेड हुई थी ये 2009 में। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ऑन 5th March 2021 Mr. S purchased goods worth Rs 45,000 from Mr. R on credit. Which of the following account shall be debited while recording journal entries in the books of Mr. S? So यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करनी है आपने। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है मिस्टर R अकाउंट, ऑप्शन बी रॉ मटेरियल अकाउंट, ऑप्शन सी परचेज अकाउंट, ऑप्शन डी गुड्स अकाउंट। बताना है आपने डेबिट किसको करेगा ये। करेक्ट आंसर है हमारे पास इसका ऑप्शन सी, परचेज अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपने। ये जो दो स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑप्शन ए अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन, ऑप्शन बी है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास है जो अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे पास इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, ए ऑप्शन सी, ए इज़ फॉल्स, बी इज़ ट्रू, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आज के इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। मंथली रेंट पेड बाय एन एंटिटी शुड बी, इसकी जनरल एंट्रीज करनी है आपने। सो ऑप्शन ए हमारे पास डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ऑप्शन बी क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ऑप्शन सी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी क्रेडिट टू रेंट अकाउंट। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। सो गाइस ये था आज का मॉक टेस्ट। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं 30 में से। तो गाइस अगर आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट चाहिए अकाउंटेंसी का, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि फिर मैं अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट लेकर आऊँ। तो अगर आपको अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट नहीं चाहिए तो फिर मैं नेक्स्ट किसी सेक्शन पर मूव करूँगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे आपको। सो रखते हैं गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।